बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वकार गिलानी साहब, आज एक दफ़ा फिर बहुत ही पाकिस्तान के नामवर इकोनॉमिस्ट और ऐसे इकोनॉमिस्ट जिनसे हमेशा हमने बहुत कुछ सीखा है, इकॉनमी के बारे में भी और अपनी जो पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं उनके बारे में भी। और डॉक्टर साहब जो हैं वो, मैं ये समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, और इनके आइडियाज़ बड़े यूनिक हैं। ये हमेशा हटके, अगर आपने पाकिस्तान में जो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, अगर हटके आपने कोई बात सुननी हो तो आप गूगल करें, इनके बारे में पढ़ें। डॉक्टर नदीम उल हक साहब, थैंक यू, वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर पाइड हैं, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है, IMF के साथ मुंसलिक रहे हैं, लेकिन हमेशा डोनर्स के क्रिटिक भी हैं। तो ये जो है, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब की यूनिकनेस है। आप पहला सवाल करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। ये इन्होंने फरमाया थी कि डॉक्टर साहब हट के बात करते हैं, तो मैं तो ये ऑब्जर्व किया है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो हट के बात करता है वो हटा भी दिया जाता है। तो ये एक चैलेंज है। अभी हाल ही में मैंने आपका रज़ा रुमी, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मेहरबान है, तो उनसे आप बात कर रहे थे। एक तरफ से देखें, हुकूमत इतनी कोशिश कर रही है, पैसा है नहीं, चीफ साहब हमारे लगे हुए मेहनत करने। आज भी उन्होंने दबंग तकरीर की है कि जनाब ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं उनको थोड़ा सा ल्योर करें कि जनाब देखें वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो मिनरल्स निकाल के कुछ अपना हिस्सा रखेंगे, कुछ वो ले जाएंगे। तो आपको इस पर क्या एतराज़ है? आप कहते हैं जी यहाँ पे खड़े रह जाएंगे। बिल्कुल सही, मुझे कोई एतराज़ नहीं जी। बड़ी सिंपल बात है। मैंने बहुत बच्चे मतलब हिस्ट्री में आपने भी देखा है, जो बादशाहों के बच्चे थे, अमीर लोगों के बच्चे थे, वो रोल गए। बिल्कुल, दौलत कोई होल्ड नहीं कर सकता ऐसे। दौलत अपनी मेहनत से होल्ड करनी पड़ती है, और दौलत बनती भी मेहनत से है। ये जो होप है ना कि बाहर से कोई आके पैसे देगा, सीपैक गेम चेंजर, मिनरल गेम चेंजर, तंग नहीं आ गए आप गेम चेंजर सुन सुन के? हमारे कितने गेम चेंजर आए। मेरी ज़िंदगी में गेम चेंजर आते रहे, गेम वहीं की वहीं रह गई। क्रिकेट भी हार गए हम, और चेंजर बदलता रहता है, ठीक है ना? तो आप मुझे खुद बताइए, हम हर गेम हार जाते हैं, नारे बड़े लगाते हैं गेम चेंजर। हाँ, सरीना को माल बड़ा मिलता है क्योंकि सरीना में आप कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं। छोड़ो जी, मेहनत तो करो ना। सर, असल में मुझे एक बात बताइए, जो मिनरल्स का सारा इशू है, आप क्या समझते हैं कौन सी प्री रिक्विजिट्स हैं जो पहले की जाएं तो फिर इस तरह की इनिशिएटिव्स लिए जाएं? मुझे एक मुल्क बता दें जो मिनरल से टॉप 20 कंट्रीज में आ गया। अफ्रीका के ममालिक से तो सारा कुछ निकाल के ले गए ना। सऊदी अरेबिया भी ने क्या ले लिया मिनरल से? बड़ा तेल है, क्या मिल गया? देखिए, मिनरल्स कुछ नहीं बनाते। आपकी दौलत, मैंने कहा ना, दौलत वाले लोग कहाँ जाते हैं? कहीं भी नहीं जाते। आप ये सोचिए कि जो मेहनत की गेम होती है, स्टीव जॉब्स की अगर आप तकरीर सुने, स्टैनफोर्ड वाली, कहता मैं भूखा मरता था, मैं 7-7 मील जाता था सब खाना खाने के लिए, ठीक है? वो भूखा मरता, वो उसने क्या बना दिया? वो कोई नहीं, उसके बाप की जायदाद कोई नहीं थी, बल्कि एक सीरियन का बच्चा था जो फेंक के चला गया था, ठीक है ना? इसी तरह आप क्लिंटन को देख लें, ओबामा को देख लें, सारे ये ऑफन थे, बन गए। ये जो है ना हमारी कोशिश कि हमें बाहर से कुछ मिल जाए, भाई मुझे समझ नहीं आती। आपके हाथ नहीं है, आपका दिमाग नहीं है, आपके पास कोई जुम्बिश नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मुझे नहीं समझ आती क्या बात है। रिसोर्सेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या मतलब रिसोर्सेज नहीं है? कौन से रिसोर्सेज नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है ना। टेक्नोलॉजी क्या मतलब? टेक्नोलॉजी ये आपके सामने पड़ी है, ये टेक्नोलॉजी है सारी। नहीं, इससे मिनरल्स तो नहीं ना निकाल सकते। ना निकाले, आप टेक्नोलॉजी बनाए ना, क्यों नहीं बनाते? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई है? टेक्नोलॉजी कोई ये तो नहीं कि उन्होंने कहीं, मतलब उनको कोई अलादीन का चिराग दे गया था या कोई उन्होंने बनाई है ना। नहीं, अगर हम पहले टेक्नोलॉजी बनाने लग जाएंगे तो अभी जो 2-4 साल में तरक्की करके दिखा रही है वो कैसे दिखाएंगे? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या इनेबलर्स है कि हम अपनी चीज़ों को ठीक सिमत में लेकर जाएं? मेरा ख्याल है इनेबलिंग इन्वायरमेंट एक वर्ड है, वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट स्टार्ट कहाँ से करें? जिस स्टेज के ऊपर है, आप अपने कल्चर से करें। आपका कल्चर क्या है? आपका कल्चर, मैंने इमरान खान साहब को भी एडवाइस करता था, मैंने कहा भाईजान हर हफ्ते एक कल्चर पे तकरीर ज़रूर करो, और हर हफ्ते अपना घर का कल्चर चेंज करने को। देखिए, गोरे ने कल्चर चेंज किया। गोरा जीते कैसे? गोरा जो जीता था उस पर मैं एक यहाँ औरत को लेके आया था, आदमी था, मेरा उस्ताद था, पर वो बाद में उस्तानी बन गया, ठीक है? उसने सेक्स चेंज कर लिया। डिएड्रे मैक्लॉस्की उसका नाम है, उसका वीडियो पड़ा हुआ है मेरे साथ यूट्यूब पे, देख लें।
डीड्रे मैक्लॉस्की ने किताब लिखी है, वो कहती है कि ये वैल्यूज़ जो है ना, जो आपका कल्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, क्या आप टाइम पे आ सकते हैं? आपके मुल्क में तो मीटिंग टाइम पे नहीं शुरू होती, खाना टाइम पे नहीं, शादी टाइम पे नहीं शुरू होती, जनाजा टाइम पे नहीं शुरू होता। ठीक मैं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है ना। आप टाइम पे जाएं तो बेवकूफ़ समझते हैं कि टाइम पे आ गया ये। आप मुझे बताएं, अच्छा गोरे ने क्या किया था? गोरे ने यहाँ आप अगर याद करें, हर शहर में घंटाघर लगाया था। क्यों? क्योंकि आपको टाइम से खाने के लिए। ठीक है। नंबर 2, मेहनत। यहाँ मेहनत क्या होती है? आप जनाब जिस दफ्तर में जाएं, जिस जगह जाएं, फैक्ट्री में जाएं, लोग मेहनत ही नहीं करने को तैयार। ठीक है। मेहनत सिर्फ वो करते हैं जो बेचारे स्ट्रीट पे खाना वाना बेच रहे हैं, जो मांगने वाले हैं, या जो बेचारे रेस्टोरेंट्स पे सर्व करते हैं। बाकी लोग मेहनत आपने ख़त्म कर दी, मेहनत का कल्चर आपने ख़त्म कर दिया। फिर दूसरी चीज़ ट्रस्ट। मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूँ, मुझे ट्रस्ट करो, वो ख़त्म कर दिया। अगले दिन गामती साहब का मैं प्रोग्राम देखा तो उन्होंने भी कहा कि इखलाक में हम दुनिया में सबसे गिर गए हैं। ठीक है। आपको देख लीजिए इखलाक, आप अपना, आपको दुबई वाले भी वीज़ा नहीं दे रहे, आपको जनाब हर दुनिया से निकाला जा रहे हैं। ब्लैक ने भी आपके खिलाफ। क्यों? क्योंकि आपने कल्चर इतना ख़राब कर दिया। क्यों नहीं आप हमारे लीडर, हमारे लोगों को कहते हैं भाई 9 बजे मीटिंग होगी तो 9 बजे ही होगी। मैं मेहताब साहब को बताऊँ, गिलानी साहब, मैं नाइजीरिया में था 2016 में, IMF में भी रहे हैं। IMF में नाइजीरिया में मैं गया ना उनके साथ, तो वहाँ मैं जब था तो एक सेंट्रल बैंक में मीटिंग होती थी सुबह 10 बजे हर रोज़। 10 बजे मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, गवर्नर आया, उसने 10 बजे 1 मिनट पे कहा दरवाज़ा बंद कर दो, इसके बाद कोई अंदर नहीं आ सकता। मतलब ये डिसिप्लिन होता है यार। तो ये चीज़ें असली चेंज करने वाली मेहनत। आपकी ईद की छुट्टी आती है, आप 2 हफ्ते के लिए छुट्टी पे चल जाते। ये कहाँ होता है दुनिया में? असल दुनिया में क्रिसमस आती है, ईस्टर आता है, लोग 1 दिन 2 दिन छुट्टी करते हैं जो होती है और फिर चले जाते हैं। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी ने क्या किया? चीनी ने कल्चर बदला। आप सोचे, चीनी आज से 100 साल पहले अफीमी था, लोग उसको कहते हैं कि अफीमी है, गुत रखी हुई है, और जनाब बल्कि 70s और 80s के दरमियान एक डल पीरियड था उनका, 7-8-10 साल। सर वो तो ठीक है, आप ये जो बातें कर रहे हैं ठीक है। ये आप देखें, मरियम नवाज़ ने आज भी एक फोर्स का किया है, बातें ये कर रहे हैं, मिनरल कॉन्फ्रेंस की है, उससे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की है। ये कहाँ से शुरू करें? ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं। आप सिंपल सी बात करें, अपना काम तो घर में ठीक करें ना। आपके पास क्या नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ गिलानी साहब, एक ही चीज़ होती है, दिमाग। मेरा एक दोस्त है, मेरा क्लास फेलो, नोबेल प्राइज़ जीत गया, उसका बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, पॉल रोमर, आप गूगल कर लें मिल जाएगी आपको। कहता, पुअर कंट्रीज डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट गैप। हमारे पास ये चीज़ें कम नहीं है, ये गैप नहीं है, पैसा नहीं है गैप, वी हैव एन आइडिया गैप। बात यहाँ आ जाती है, क्या मसला है यार? मुझे बताइए खुदा के वास्ते, स्टारबक्स क्या है? चाय खाना है ना, आपके पास नहीं चाय खाने? स्टारबक्स की वैल्यू अब तो थोड़ी सी गिर गई है बिकॉज ऑफ वो हमने गाजा पे जो कुछ लोगों ने किया है। स्टारबक्स की वैल्यू थी $100 बिलियन। आप मुझे बताइए, आप एक चाय खाना भी नहीं बना सके जो कि दुनिया में फैल जाए। वो क्यों? हमारे यहाँ मसला ये है, हम इस पर रो के तंग आ गए हैं। ये ब्यूरोक्रेट जो है आपको कुछ बनाने नहीं देते, आपको कुछ बनने। ये सबसे महंगी ज़मीन है जहाँ हम बैठे हुए, बजाय यहाँ शाहाना अंदाज में बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंगें हो। आप देख लें, पुरानी सी बिल्डिंगें पड़ी हैं, क्यों पड़ी हैं? ब्यूरोक्रेट्स बनने ही कुछ नहीं देते। ठीक है। पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे हैं सर, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? पैसे बहुत है। आप देखें ज़मीनों की कीमतें बढ़ी हैं, जहाँ कुछ आप डिमांड भेजते हैं बढ़ जाती है प्राइस। इस वक्त BYD की गाड़ी मैं चेक करा था, 10 लाख प्रीमियम पे आ रही है, 10 लाख रुपया ब्लैक उसकी है, वो जो ऑन मनी जिसको कहते हैं। अब पैसा तो लोगों के पास है, पर आप उनको मेहनत नहीं करते, वो दुबई जाके मेहनत करते हैं। यहाँ अगर ब्यूरोक्रेट इजाज़त दे दे इस ज़मीन पर 50 स्टोरी बना ले तो क्या बुरी बात है? मैं गया था अभी रिसेंटली कोलालमपुर एंड बैंकॉक, वहाँ तो 50-50, 60-60 स्टोरी की बिल्डिंग है। यहाँ में आपने देखा होगा बैंकॉक में ज़लज़ला आया तो पानी गिर रहा था, स्विमिंग पूल कहाँ था? 50वीं स्टोरी पे ऊपर। ठीक है। मैं उसी किस्म की बिल्डिंग में स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा था उससे 10 दिन पहले। ठीक है। वो सारी बिल्डिंगों में स्विमिंग पूल ऊपर बने हुए, 50-50, 60-60 स्टोरी। हम क्यों नहीं बना सकते भाई? आप तो काम करते रहे हैं, सिक्योरिटी रिस्क है ना सर? कौन सा सिक्योरिटी रिस्क है? ये पूछे ना जिन्होंने बनाई हुई है बिल्डिंग कोड्स, मुझे क्या पता है, वो कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क है। अब सिक्योरिटी रिस्क देखना, जो ब्यूरोक्रेट का जो काम होता है, जो कंट्रोल में होता है, वो हर चीज़ को सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी की चीज़ इसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। देखिए सिक्योरिटी रिस्क मलिक रियाज जो है वो हैंडल कर लेगा,
जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो काम करने वाला बंदा होता है, वो रोक लेता है, वो खुद ही 10 यार बंदे हायर करो, ब्लैक रॉक का हायर कर लो, ये सिक्योरिटी रिस्क हैंडल हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर को सिक्योरिटी रिस्क कोई नहीं है, हुकूमत को लगता है सिक्योरिटी रिस्क। क्या सिक्योरिटी रिस्क? एक्सक्यूज़ होता है। सवाल ये नहीं, सवाल ये डॉक्टर साहब कि अभी जो कुछ हुकूमत कोशिश कर रही है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, वो जो हमारी इस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है उस चैलेंज को देखते हुए वो कर रही है। आप जो फरमा रहे हैं वो थ्योरेटिकली ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर वो 2-3 साल में कुछ तेज़ी से करना चाह रहे हैं तो आपके ख्याल में ये कितना कामयाब हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आपको छोटी सी बात कहूँगी गिलानी साहब, आप घर में एक पार्टी करना चाहते हैं, आप लोग सारे गंदे कपड़े पहन के बैठे हुए, अपना घर साफ़ नहीं किया, बेड़ा गर्क किया हुआ, खाना को पकाया नहीं, आप सब कहते हैं बाहर वाले आके खाना पकाएं, बाहर वाले आके पार्टी करें। यार प्लीज़ बताइए कहाँ से रीजनेबल बात है? पार्टी आपने करनी है। अगर मैं देखूंगा मजमा तो मैं आऊँगा बिल्कुल। आप कह रहे नहीं जी असी सुते पे तुसी आओ, आप पार्टी करोगे, आप ढोल धमाका बजाओगे। आप देखिए इन्वेस्टमेंट हमने करनी है, बाद में गोरे आएंगे, वो आएंगे बाहर से। अगर हमारे लोग बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, यार खुदा दे वास्ते मुझे रोज़ डॉक्यूमेंटेशन पे मारते हैं, रोज़ टैक्सेस पे मारते हैं, रोज़ ये करते हैं। वो एक दफ़ा एक फॉरेन इन्वेस्टर ने पूछा था, ऐसी हो रही थी कॉन्फ्रेंस, उसने पूछा प्राइम मिनिस्टर के सामने, उसने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आई आस्क माई फ्रेंड ही इन्वेस्ट, ही से नो इन्वेस्ट, ही नो समथिंग आई डोंट नो। भाई अगर आपके घर में पार्टी हो रही है, ढोल धमाका हो रहा है, तो हम सब आके नाचेंगे। बट अगर आपका घर आप सो रहे हैं सारे, तो आप बाहर वालों को क्या कह रहे हैं? अपने लोगों को इन्वेस्टमेंट पे लगाए पहले। लेकिन आपके ख्याल में ये फिर नुकसान का सौदा है या सारे रिसोर्सेज वो ले जाएंगे, मिनरल्स वो ले जाएंगे? अगर ऐसा कुछ नहीं, मैं कहता हूँ बिल्कुल आए, ज़रूर आए, पर हमारे लोग तो इन्वेस्ट करें ना। हमारे लोगों को इन्वेस्ट करने के क्यों नहीं मौका देते? मैंने एक अभी पेपर लिखा, आपने देखा ही होगा, मेहताब साहब को पता ही होगा, मैंने एक पेपर लिखा है इस पर कि हमारी जो कंपनी में रोता रहता हूँ, इस पर 10 साल से रो रहा हूँ। मुझे बताइए, ये हमारे इकोनॉमिस्ट भाई बड़े बेवकूफ़ है, मैं क्या करूँ, हम नंबर करते रहते। मुझे बताइए आपकी स्टॉक मार्केट क्या है? आपकी स्टॉक मार्केट 10% ऑफ GDP है। इंडिया की कितनी है? 110%। यस। मलेशिया कितनी है? 100%। मुझे बताइए वो इकोनॉमी क्या जिसकी स्टॉक मार्केट नहीं? आर यू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? व्हाट इकोनॉमी आर यू? मैं तो सवाल पहले आपसे पूछता हूँ ना, आप बाहर से बंदे ला रहे हैं, वो नहीं देखते वो। अच्छा, ये आप लोगों का एक और बड़ा अजीब प्रॉब्लम है, आप सोचते हैं बाहर वाला बहुत बेवकूफ़ है, वो बाहर वाला बहुत अक्लमंद है। उस साले के पास तो मेरे से बेहतर इकोनॉमिस्ट उसके एम्प्लॉय में यार, वो तो सब कुछ मॉनिटर करते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। आप मुझे बताएं 10% आपकी स्टॉक मार्केट है, 10% ऑफ GDP। सारे बाकी दुनिया में दुबई 100%, हर जगह 100-150% स्टॉक मार्केट है। तो आप 10% पे आप क्या चाहते हैं? तो कैपिटल ही नहीं आ सकता। और कैपिटल का मतलब ये स्टॉक मार्केट, आपकी स्टॉक मार्केट ही नहीं है। अच्छा, कंपनीज, आपकी कंपनीज कितनी बड़ी हैं? अगर आज बिल गेट्स आपकी कंपनी लेने आए हैं, ठीक है, तो उसकी तो जेब ही नहीं गीली होगी, अभी तो उसकी दाढ़ नहीं गीली होगी। आपकी कंपनी अभी लकी बमुश्किल मेरे ख्याल 500 बिलियन रुपए पे पहुंची है, विच इज़ वाट $1.5 बिलियन। यार $1.5 बिलियन तो मार्क जुकरबर्ग मेरा ख्याल रोज़ जेब में से निकल जाता है उसके, ठीक है। आप कंपनी साइज आपका कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोज़ आपने उस कंपनी वाले को तंग करना है, रोज़ आपने कोई नई पॉलिसी। इतने भी सिंपल नहीं है ये जो कंपनीज वाले हैं। हाँ जी, ये जो सेट कल्चर है सर, आप नहीं समझते कि सर ये भी अपने जो है उससे निकलते ही नहीं है? बिल्कुल सही है। तो जब ये नहीं निकलते तो हुकूमत को ब्लेम, तो ठीक है, हुकूमत के पार्ट पे गलती है, ब्यूरोक्रेट्स के पार्ट पे गलती है। ये खुद भी जो थोड़ा बड़ा ग्रो होता है उसके फैमिली डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। मैं तो आप सब देखिए, बिल्कुल बात मैं मानता हूँ। अगर मेरी आपकी रेस है और गिलानी साहब एम्पायर है और यूँ मुझे फेवर करते रहते हैं, तो मैंने क्या ट्रेनिंग करनी है? मुझे तो पता ही है कि मुझे तो पता ही है मैंने जीतना आपसे, ठीक है। हमारी बिजनेस भी जो है वो इनके हाथों पे गिजी हुई है। आप मुझे बताएं, 70 साल हो गए आपसे गाड़ी नहीं बनती, अभी तक आप गाड़ियाँ असेंबल कर रहे हो। भाई असेंबल तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे कई दोस्त अमेरिका में थे जो गाड़ियाँ असेंबल करते थे अपने कमरे में गपशप के लिए, ठीक है। लोग बना लेते हैं चीज़ें, असेंबल तो कोई चीज़ नहीं होती। हमने कौन सी गाड़ी बनाई? आज तक एक नहीं बनाई। अच्छा, हमने मुआहदे क्या किए? टोयोटा ने हाइब्रिड गाड़ी मंगाई, उसने हमें नहीं थी, हमने उससे पुरानी गाड़ी ली। हमारे मुआहदे क्या थे? होंडा ने हाइब्रिड गाड़ी बनाई, EV बना ली, हमें नहीं दी, उन्होंने अपने पास ही रखी। तो हम क्या करें? आपने जो सीमेंट वाले उनको आपने याशी दी कि आप करें याशी। टेक्सटाइल वालों को नाम ले, टेक्सटाइल वालों के भी आपने, उनको भी आपने कहा कि तुम स्पिनिंग ही करते रहो सारी ज़िंदगी, आगे ऊपर ना जाओ, ठीक। वो यार इनको मैं कहता हूँ ये हमारे लाडले हैं। हमारे लाडलों को छोड़े। और बिजनेस, दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन आई कम बैक टू स्टॉक मार्केट,
जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आता है इकोनॉमिक्स में, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आता है। जब आपको मेरे से डरो, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में क्या है, उसने ट्विटर ले लिया ना, कंपनियां रोज़ बिकती हैं, दानों की तरह बिकती हैं, ले लेते हैं, उधर चली जाती है, उधर चली जाती है, उठा के बेच देते हैं वगैरह। यहाँ तो आपके स्टॉक मार्केट में कोई टेक ओवर ही नहीं कर सकता। मैं आपको 1000 कंपनियां बता दूं, अभी मैं टीवी पे नहीं बताना चाहता आपके, सॉरी, इस पे बड़ी कंपनियां जो मैं टेक ओवर करके चेंज कर दूं। कंपनियां बैठी हुई, ज़मीन माशाल्लाह उन्होंने ली थी 100 रुपये पे, अब वो 10 करोड़ रुपए हो गई है। आप उसकी अगर फैक्ट्री बाहर निकाल दें और ज़मीन पे शॉपिंग मॉल बना दें, बाहर नहीं आ रहे, पर रख के बैठे हुए ये लोग, ठीक है, बिकॉज हुकूमत ने टेक ओवर की पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दी है। ये हुकूमत का काम होता है, हुकूमत का काम होता है। मैंने एक पेपर इस पर लिखा है कि जी ओलंपिक्स क्या होती है, ओलंपिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। मार्केट क्या होती है, मार्केट इज अ सेट ऑफ रूल्स। क्रिकेट की गेम है, इसी तरह मार्केट की गेम है। हुकूमत मार्केट की गेम चल नहीं देती, बीच में खुद बैठी होती है। अच्छा सर, एक मुझे सवाल करना है सर, ये जो मिनरल्स का इशू है सर, मिनरल्स का जिस तरह से हम रेकोडेक की बात कर रहे हैं, बाकी मिनरल्स की बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि सूबाई असम्बलियाँ पीटीआई वहाँ पे एज ए पार्टी कुछ और बात करती है, वहाँ पे इनकी जो हुकूमत है वो कोई बिल और पेश कर देती है। जीबी के आज मुझे पाइट का एक स्टूडेंट मिला, वो कोई और बात कर रहा है, वो भी मुझे कह रहा था कि ये सारी चीज़ें जी हम लोगों को क्यों नहीं देते, ये बाहर से क्यों इन्वेस्टर्स को लाना चाहते हैं। अगर इस तरह की तैयारी के बगैर जिस कंडीशन में हम हैं, आपको क्या खतरात हैं कि ये क्यों आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा? मैं तो ये कहता हूँ जी, बेसिकली बात ये, मिनरल्स जो मैंने उस वक्त भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, देखें जो भी चीज़ है वो गोरे की अमानत है। मिनरल गोरे की अमानत है, अमानत। क्योंकि जो निकाल सकता है वही कर सकता है। निकालना आसान काम नहीं है, उसको रिफाइन करना और भी मुश्किल काम है। आप सोना निकाल भी लेंगे तो उसको कैसे आप करेंगे यार, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉपर को निकाल लें, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दूसरी चीज़, अभी भी कॉपर जो है चाइनीज़ लेके चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, संदक ले गए ना। दूसरी चीज़ ये कि मिनरल क्या चीज़ है, मतलब ये जो हमारे सामने ये माइक लगा हुआ है, इसमें कितना मिनरल है, इसकी वैल्यू मेरा ख्याल $200 होगी, ठीक। मिनरल तो इसमें मेरा ख्याल $5 का नहीं लगा हुआ, ठीक है। असली चीज़ ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी की वैल्यू है, सोच की वैल्यू है। जैसे वो हर्मीज़ की बैग की बात करें चीनी के, सोच की वैल्यू। हर्मीज़ का बैग $4-5 हज़ार का बिकता, बनता 500 का। क्यों? क्योंकि उसके डिज़ाइन की वैल्यू है। हम ये नहीं सोचते, हर चीज़ में सोच और डिज़ाइन की वैल्यू है। मिनरल की वैल्यू क्या है? हम मिनरल का क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम ये लेज़ी पीपल, हम सोचते हैं कि जनाब कोई आके हमें पैसे कमा के दे, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप गोल्फ खेलना चाहते हैं, यशी करना चाहते हैं? किराए पे दुकान देने वाला हिसाब है ना, मेरी बड़ी प्रॉपर्टी किराए से चढ़ाओ, पैसा तो वही हाल है ना, IMF और वर्ल्ड बैंक और ADB से कर्जे लिए जाए। अब मिनरल बिक रहा है तो मिनरल बेचना शुरू कर दें। लेकिन मौजूदा जो सियासी चैलेंजेस हैं डेफिनेटली हैं। इमरान खान की बात कर लेते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन में अगर ये हुकूमत तेज़ी से कुछ करना चाह रही है तो आपका उसको क्या मशवरा है कि कैसे करे वो? मेरा तो ख्याल सबसे बड़ा मशवरा जो मैं दूंगा कि खुदारा, आप सिंपल सी चीज़ है, पहले आप बताइए रिफॉर्म क्या करना चाहते हैं। छोड़ दिए मिनरल से, बताइए आप रिफॉर्म क्या करना चाहते हैं। रिफॉर्म से मतलब क्या है? रिफॉर्म से मतलब ये है कि आपने काम करने का, रहन सहन का, अपने कल्चर का तरीका कैसे चेंज करना है। सिंपल चीज़। फॉर एग्जांपल, आप मुझे बताएं कि आपके प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी राइट है, इस्लामाबाद से बाहर चल जाएं, आप रहते हैं वहाँ में, बताएं क्या प्रॉपर्टी राइट है। पटवारी के चक्कर, पटवारी क्यों है आजकल? वाई डू यू हैव पटवारी? पटवारी को अबॉलिश करें, ख़त्म करें। फॉर एग्जांपल, मीटर रीडर क्यों है? मीटर रीडर को अबॉलिश करें। फॉर एग्जांपल, हम टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हैं। मेरा जो प्रॉपर्टी राइट है, मुझे फ़र्द लेने क्यों जाना है? प्रॉपर्टी राइट मेरा इंटरनेट पे होना चाहिए। मैंने कोई घर लिया है, छुपाने की क्या बात है? मैं छुपाता तो कोई, मैं छुपाना तो चाहता है, छुपाना तो चोर चाहता है। मेरे नाम पे जो चीज़ है मुझे बताएं, वेब पे होनी चाहिए। आप भी ढूंढ लें, मैं भी ढूंढ लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई शर्म नहीं है, ठीक है। नंबर 2, ये बताएं कि जी हमारे जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, मीटर रीडर क्यों है? मुझे सीधी क्यों नहीं मिल जाती? ये मीटर ही है ना, सेलफोन मेरा मीटर ही है, मुझे सीधी बिजली आए मेरे मीटर, मेरे सेलफोन पे उसकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है नजर आए। कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है। कोई कॉस्ट नहीं, ज़ीरो। मैंने सेलफोन खुद खरीदना, मैंने मीटर भी खुद खरीदना। क्या कॉस्ट है? बिलिंग की कॉस्ट है ना। वो सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर लगाना है, सॉफ्टवेयर का मैंने हिसाब लगाया था, वो लग जाएगा बहुत से बहुत $1 मिलियन पे। लेकिन आपके ज़माने में जब ये प्रपोजल्स आई थी तो आपको बताया कि ब्यूरोक्रेसी आपको कैसे रोकती थी? वो कहते पता नहीं कितने $multi-billion चाहिए, 4-5 बिलियन कहते थे। बिल्कुल झूठ बोलते। मैंने तो PC1 पूरा बना के दिया था कि भाईजान ये सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर हमने लगाना है, बाकी हर मीटर नहीं। वो कहते मीटर हम लेंगे,
भी मीटर आप क्यों लेंगे? मैंने कहा सेल फोन मेरा है, मैं लेता हूँ, सेल फोन मीटर लेंगे तो मीटर चलेगा ना, ठीक है ना? नहीं तो मीटर हम लोग लेंगे ना। देखें जी, हफीज़ सेंटर में लाहौर का रहने वाला हूँ, हफीज़ सेंटर को मैंने चेंज करते देखा है। उसके अंदर पहले थे कंप्यूटर्स, फिर सॉफ्टवेयर, फिर सेल फोन। बहुत बड़े तेज़ लोग हैं, ले आएंगे मीटर, मैं खुद खरीद लूँगा। आफ्टर ऑल मैंने मैं सेल फोन खरीदा हुआ। ये करें। नंबर 2, रिफॉर्म करें कि आप मुझे बताएं कि आपकी जो रेगुलेशन है सारी ख़त्म करें, आपके टैरिफ्स ख़त्म करें, आपका जो बजट है हर साल नहीं आना चाहिए। लेकिन सर मुझे एक बात, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी आप लोग समझाएं ना। वो तो किसी और तरफ, वो तो टैरिफ लगा के एक दुनिया को नई वार की तरफ लेके जा रहा है। हमें आप कहते हैं सारे टैरिफ खत्म कर दें। डोनाल्ड ट्रंप को समझे नहीं, आप डोनाल्ड ट्रंप को समझे नहीं। बताइए सर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कमाल किया मेरी तरफ से, मैं तो उसका बड़ा फ़ैन हूँ। उसने जो किया है ब्यूरोक्रेसी के साथ, क्या किया ब्यूरोक्रेसी की तो बाहर के ठीक है ना, रख दी है। मुझे बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने यूएसएड को ख़त्म कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा, ये पाकिस्तानी बेचारे से बड़ा करप्ट इदारा कोई नहीं था, ठीक है। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते सर, कोई 400 नहीं ये $445 मिलियन प्लीज। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि करप्ट इदारा यूएसएड को। वो कहता है, मैं तो नहीं कहता, वो कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहता है, मैं तो नहीं कहता, ठीक है। लेकिन आप शुक्र अदा कर रहे हैं। शुक्र अदा कर। नंबर 2, डिपार्टमेंट एजुकेशन ख़त्म कर दिया। खुदा के वास्ते हमारा भी डिपार्टमेंट एजुकेशन खत्म होता है। क्या डिपार्टमेंट, मुझे कोई समझा दे डिपार्टमेंट एजुकेशन क्या होता है, करता क्या डिपार्टमेंट एजुकेशन? भाई पढ़ना मैंने है, पढ़ाना मैंने है, बच्चे ने पढ़ने, वो विच बाबू की कर रहे हैं, ठीक है। बाबू क्या कर रहा है? उसने देखे ना, उसने, आप चाहते हैं लोग भूखे मर जाए? नहीं, लोग भूखे क्यों मरे? मतलब आप चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स रजे रहे। जनाब, ये मैं, आप चलेंगे हाँ मेरे साथ G9 में, H9 मतलब ये जो सेक्टर्स हैं, मैं आपको दिखाऊं कितने एजुकेशन के दफ्तर है, करके रहे सर। हाँ जी, वो सारा एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन के दफ्तर बने हुए, करते कुछ नहीं। अच्छा, फिर उसने क्या किया है, जो टैरिफ्स की जंग की, बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा भाई जितने तुम लगाते हो मैं भी लगाता हूँ। अब सारे, जैसे वो कहता है, his words, they're kissing my ass. He's saying 70 countries are kissing my ass. अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी हम करते हैं, लोअर करते हैं। इजराइल जाके बैठ गया वहाँ, उसने कहा मैंने तो कर दिया। पाकिस्तान को भी चाहिए अपने टैरिफ्स लोअर करे, जाके कहिए हमने कर दिया, ठीक है। और यार हमने तो टैरिफ्स, लेकिन आप ये नहीं समझते कर्टेलमेंट ऑफ चाइना है सर? बिल्कुल है, उनकी जंग है यार, हम तो, हमारी तो नहीं है ना, उनकी तो जंग है, उनकी बिल्कुल जंग है, कर्टेलमेंट ऑफ चाइना है। सीपैक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सीपैक है क्या? सीपैक तो PMLN का एक स्लोगन है। चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, सर आंखों पे करे, ज़रूर करे, 100% करे, जितना अच्छा कर सकते करे। सीपैक उसको नाम दे दिया है, ठीक है। और हमने कितने पैसे हैं अभी तक? कहते हैं 25 से 30 बिलियन डॉलर। तो ये अगर आप हिसाब लगाएं, $2 बिलियन साल का, वो बहुत बड़ी रकम है, ठीक है। $2 बिलियन साल का कितनी बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन रुका भी हुआ है ना मामला सारा इसकी तरफ। क्या? बिकॉज एक तो पहली चीज़, आपने गलती की, प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं लगाए, आपने गलत प्रोजेक्ट्स लगाए। आप उनको अब ML1 करें, ML1 कोई अच्छा प्रोजेक्ट है? मुझे बता दीजिए। अच्छा, पाकिस्तान की जो रेलवे लाइन है सारी ज़बरदस्त हो जाएगी, तो आपका क्या मसला है? ज़बरदस्त हो जाएगी, किस लिए हो जाएगी? तो लोग सफ़र करेंगे ज़्यादा। सैरें करने के लिए बंदे चाहिए, या आपको चाहिए फ्रेट ट्रेन चाहिए? आपको कुछ फ्रेट ट्रेन चाहिए सर? हमें सैरें करने के लिए तो नहीं चाहिए ना। तो आई थिंक हमें चाहिए क्या है, और हमें चाहिए, मतलब हमें, सॉरी दैट्स ऑल्सो द रॉन्ग वे टू पुट इट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेहनत हमने खुद करनी है। चीना के इन्वेस्ट करे, ज़रूर करे, पैसे बनाए। सर वैसे ML1 वो करेंगे, लेकिन वो टेक ओवर करना चाहते हैं उस रूट के ऊपर, फिर तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब फ्रेट ट्रेन वो चलाएंगे ना, वो चलाएं, लेकिन वो तो कहते हैं आपने पहले जो पैसे लिए हुए वो देते नहीं है। सिक्योरिटी दूसरा इशू है, तो हम क्यों अपनी वो चीज़ें करें। लेकिन इस पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होने वाली है। मैं भी उनको एडवाइस करूंगा, ना करे भाई, ML1 चाइना ना करे। नहीं, मेरा मतलब कि भाई अगर नई बात बनती, अगर हम पैसे नहीं वापस करते, मुआहदे ठीक नहीं करते, तो फिर आप लॉस में जाएंगे, ठीक है ना। मुआहदे तो वो होते हैं जहाँ दोनों साइड बेनिफिट करें, और जहाँ दोनों साइड को बेनिफिट नज़र आ रहा हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि अब आधा पीतर आधा बटेर करे। तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली सीपैक इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फॉर चाइना, फाइन, नो प्रॉब्लम, बट इसको कहना हमारा गेम चेंजर, हमारी ज़िंदगी बदल देगा, दैट आई डोंट। पॉलिटिकल स्लोगन है ना जी, पॉलिटिकल स्लोगन है, बिल्कुल ठीक। हम क्यों उसको बाय करें? अच्छा सर, ये बताएंगे आप IMF में काम करते रहे हैं खुद, IMF के और वर्ल्ड बैंक के इतने क्रिटिकल क्यों हैं आप? मैं क्रिटिकल हूँ, बिल्कुल जी। देखिए, मैं तो जब पढ़ रहा था तो मेरे उस्ताद, मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे नोबेल प्राइज ने, तो उन्होंने मुझे सिखाया ही था।
और मेरा ख्याल हम बड़े आजकल शोर मचाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। होती क्या क्रिटिकल थिंकिंग? कि अगर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ इसको भी क्रिटिकली देखूँ, पानी देख रहा हूँ क्रिटिकली देखूँ, तो हर चीज़ को क्रिटिकली देखना चाहिए। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कोई नहीं है, देयर इज नो क्रिटिसिज्म। ठीक। मैं कहता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है IMF तो सॉल्व ही नहीं कर सकता। ठीक। IMF इज़ अ शॉर्ट टर्म एजेंसी और IMF बहुत लीनियंट है। IMF के पास वो टफ लव नहीं है जो होना चाहिए। अगर तो या तो वो कहे ना कि यार अब तुम नहीं कर सके, चलो हम 2 साल 3 साल तुमसे बात नहीं करेंगे, फिर हम सीधे हो जाएंगे। पर अगर वो हम 6 महीने कहते नहीं तो वो वापस आ जाते हैं। मैं IMF में रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, मेरा करियर डिपेंड करता था मैं कितने प्रोग्राम सेल करूँ। सेल करता ख़त्म बात, ठीक है। वर्ल्ड बैंक तो एक बैंक है, उसने तो सिर्फ पैसे लैंड करने और कुछ नहीं करना। IMF तो फिर भी, IMF में भी यही है बेसिकली, पैसे लैंड ना करो वरना वो खाएंगे कैसे? हाँ जी, उनके तो कारोबार यही है, क्लाइंट ही लाए ना, क्लाइंट लाना है आपने। बिल्कुल। तो अब तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ जो 2008 में डॉट फ्रैंक बिल में आई थी आफ्टर द ग्लोबल क्राइसिस, जो बहुत बड़ा उनकी चीज़ थी, उन्होंने कहा 2 चीज़ें सेपरेट करो, एडवाइस सेलिंग को सेपरेट करो। अगर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ तो मैं आपको चीज़ बेच नहीं सकता। और ये मेरे साथ पर्सनली भी हो चुका है कि जो बंदा ब्रोकर बेचता था, मैं उसकी एडवाइस मान जाता था, वो फिर मुझे जाली चीज़ बेचता था। उन्होंने उसको सेपरेट कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ बेस्ट है ये अपनी एडवाइस और उसको सेपरेट कर दें। ये नहीं कि एडवाइस करके फिर आके सेल भी करें, अपनी सेलिंग और एडवाइस को सेपरेट कर दें। ये नहीं दोनों चीज़ें जॉइंट ना करें। और तीसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि जी जो हमारी कंट्री है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें आप बाहर से आके इतने आराम से, मैं भी बलूचिस्तान का प्रोग्राम नहीं बना सकता, इसमें बाहर से आके इतने आराम से बैठ के पूरी कंट्री पे एडवाइस करना बहुत मुश्किल बात है। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ ये लिवरेज लेते हैं। लेकिन ये बताएं, अभी जो IMF की मदद से, आप तो वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं, क्लेम ये है कि मईशत अब बेहतर होना शुरू हो गई है, टेक ऑफ करना शुरू हो गए हैं, इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो गई है, महंगाई की शरह पता नहीं कहाँ नीचे चली गई है। क्या ग्राउंड रियलिटी भी ऐसी ही है? देखिए जी, ग्राउंड रियलिटी, हम एक ही वेरिएबल की बात करते हैं। मईशत में बहुत बड़े वेरिएबल जो होते हैं, इन्फ्लेशन ज़रूर होता है, ठीक है, बट दूसरा बड़ा वेरिएबल इज़ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा बड़ा वेरिएबल इज़ ग्रोथ, और चौथा सबसे बड़ा वेरिएबल इज़ इन्वेस्टमेंट। आपकी इन्वेस्टमेंट तो ना होने के बराबर है, आपकी स्टॉक मार्केट ना होने के बराबर है, ठीक है। आपकी ग्रोथ 1-1.5% है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से कम है आपकी ग्रोथ, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तो मेजर ही नहीं करते। पर एक चीज़ ज़रूरी है, जैसे मुझे गोरे ने एक दफ़ा कहा था, यार तुम्हारे मुल्क में जो बंदे फारिग बड़े नज़र आते खड़े हुए सड़कों में, वैसे ही तो सामने आपके, आप सेक्रेटेरिएट में जाएँ, सारे कॉरिडोर में भरे हुए बंदे कुछ भी नहीं कर रहे। तो आई थिंक वी हैव टू वरी अबाउट 2 और 3। महंगाई एक चीज़, इन्फ्लेशन एक चीज़ है, बट जब लोगों की जेब में पैसा नहीं, वो और बात है। वी हैव टू फाइंड पीपल एम्प्लॉयमेंट। आपके 130 मिलियन बच्चे अंडर द एज ऑफ 22, जी, अगर वो हर साल 2-3 मिलियन बच्चे लेबर फोर्स में आ जाते हैं, फिर उनकी शादी भी हो जाती है, तो आप सोचें हर साल 2-3 मिलियन लेबर फोर्स में आते हैं और हर साल 1-1.5 मिलियन की शादी भी हो जाती है, तो नए हाउस होल्ड बन जाते हैं। जब ये चीज़ होती है, डेमोग्राफिक्स डिक्टेट्स अ लॉट। जब नए मुंह आ गए मार्केट में और नए घराने आ गए मार्केट में, तो उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो क्या, अपने माँ बाप घरों में रह के डिप्रेशन के हो रहे हैं शिकार। आई थिंक दीज आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस ऑल्सो। ये सिर्फ एक शोर मचा रहे हैं कि महंगाई होगी, मुझे इन्वेस्टमेंट तो बताए ना कितनी है, क्यों नहीं हमारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों हमारे लोग भाग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जी 10 साल के लिए आप टैक्स चेंज करना बंद कर दें, 10 साल के लिए अब ये डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें बंद कर दें कि जी हमें इंतज़ार कर लेंगे डॉक्यूमेंटेशन का। 10 साल के लिए सारे लाइसेंसेस NOCs बंद कर दें। कहते हैं गंद पड़ जाएगा, मैं कहता हूँ 10 साल गंद पड़ने दें, तरक्की तो होने दें। 10 साल आप कोशिश करें कि आपकी स्टॉक मार्केट कम से कम 50% पे तो पहुँचे। 10 साल आप कोशिश करें आपकी कम से कम 10 कंपनियाँ $10 बिलियन से तो ऊपर चली जाए। ये हमारे गोल्स होने चाहिए इस वक्त। अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर शायद कुछ हो। और मौजूदा सूरत हाल में आइंदा 1-2 सालों में, 3-4 सालों में, ये फ्यूचर में आप क्या देखते हैं, फिर कहाँ पे पाकिस्तान खड़ा होगा? इंशाल्लाह एक और IMF प्रोग्राम, वापस चल जाएंगे हम वहाँ, क्योंकि हमारी जो मजबूत तरक्की, जो फाउंडेशंस हैं, जो इन्वेस्टमेंट से आनी है, जो आनी है फ्रॉम फाइनेंशियलाइजेशन, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह, वो नहीं है हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे, वापस ही जाएंगे ना, और क्या करेंगे।
अवाम ही पिसते रहेंगे ना डॉक्टर साहब अल्टीमेटली तो। नहीं, अवाम देखें जी, एक दो चीज़ें, मैं अवाम को कोई इतना बेली नहीं हूँ। अच्छा, अवाम अगर जो चाहती है उसी को मिलता है। अगर अवाम चाहती जूती खानी तो मिलेंगी। अवाम, हमारी अवाम भी तो जो है ना बड़ी डोसाइल को क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता। बिल्कुल ही सुस्त किस्म के, नायल किस्म, सुस्त ज़्यादा। और फिर दूसरा ये है कि हमें पीरी मुरीदी का शौक़ है, हमें शौक़ है वडेरे की इज्जत करने का। वो रिबेलियस कॉम, रिबेलियस है ये नहीं मेरा तो रेवोल्यूशनरी है, वो एक होता है। जब मैं बार बार कहता हूँ कुछ एम्बिशंस होते हैं लोगों के सर। गोरे की जी आंख का इशारा काफ़ी होता है। बोरिस जॉनसन देखें, पार्टी की थी, चला गया, एक आंख का इशारा मिला, चला गया। गोरे में एक या शर्म भी है उनके, अगर कोई गड़बड़ हो जाए वजीर रिज़ाइन करता है दूसरे दिन, कैमरन ने रिज़ाइन कर दिया दूसरे दिन। हमें ना शर्म है ना हया है, और जो वडेरा है उसकी हम इज़्ज़त करते हैं, कुछ भी हो जाए इज़्ज़त उसकी करेंगे हम। पीर साईं हैं, पीर साईं, बस पीर साईं की इज़्ज़त करनी है। तो इस कल्चर में आपने क्या ग्रो करना है? तो फिर हम इसी विशेष सर्कल में चलते रहेंगे। अच्छा सर, एक बात मैं समझता हूँ बड़ी और आपसे ज़रूरी है करनी। आप उन इकोनॉमिस्ट शामिल हैं जो ये कहते हैं कि यार रेवेन्यूज़ और टैक्सेस पे बात कम करो, एक्सपेंडिचर्स और अखराजात जो है उनको कंट्रोल करने की बात करो। क्यों आप ये बात करते हैं? बड़ी सिंपल बात है जी, हमें क्या चाहिए? फिस्कल बैलेंस चाहिए ना। IMF को 3 चीज़ें चाहिए, मैं मानता हूँ तीनों चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट कम करो, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करो, ठीक है, रिजर्व बढ़ाओ, ठीक है, इन्फ्लेशन चौथी चलो। ये 3 चीज़ें आपने करनी है। तो ये 3 चीज़ें सिंपल सी बात है, आप अपना करंट अकाउंट बैलेंस कम करें, ये कम करें। कैसे कम होगा? अगर आप अखराजात कम करेंगे। 2 ही तरीके ना, या अखराजात कम करें। आपके घर में फॉर एग्ज़ाम्पल देखें मेहताब साहब, आपके घर में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। आप 2 चीज़ें कर सकते हैं कि आप कहें, ओ पुत्र तेरे मैं बंद कर रहा हूँ, मैं तेरे खर्चे वर्चे नहीं कर रहा, तू मैंने टैक्स दे, जा रोटी कमा, टैक्स दे। या आप उसको कैसे स्कूल जा पढ़, ठीक है ना। अब आपने जो तमाशा बनाया हुआ है टैक्स, और टैक्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर साल चेंज करते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर पिछले साल जनाब आपने 10% सरचार्ज लगा दिया, इस साल कहते हैं मैं आप उतार दूंगा। भाई दुनिया में कभी टैक्स ऊपर नीचे जाता। आप सैलरीड क्लास की बात कर रहे हो? हाँ, सुपर टैक्स सैलरीड क्लास की। हाँ, अब आप एक टैक्स बनाए, उसको रखे 10-15 साल, और वो हर साल चेंज नहीं करना। दूसरी चीज़ मुझे बताएं, हर रोज़ एक नई एजेंसी क्यों बनती है? और आपने कभी कोई डिपार्टमेंट बंद नहीं किया। बंदे खपाने हैं अपने से। बंदे खपाने हैं, तो बंदे अगर खपाने हैं, बंदे मार्केट में खपाए ना। अगर आपने ऐसे खपाने हैं तो फिर आपने टैक्स पेयर के सर पे खपाने हैं ना, तो ये गलत बात है। नंबर 3 मुझे बताएं जी, बड़ी बात है, बिजली का नुकसान मैंने कराया, आपने कराया, इन लोगों ने कराया। बिजली क्यों करवाया? कोई तहकीक तो इस पर करें। एक इस पर खुदा के वास्ते मैं बार बार कहता हूँ, बिजली के नुकसान को इनके सिर्फ गवर्नेंस का नुकसान है और कुछ नहीं। बिजली का नुकसान ठीक हो सकता है अगर आप उस पर एक सिस्टम बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये जो बार बार हम कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जो व्हीलिंग होती है, अलाउ करें लोगों को। मंशा ने बिजली लेनी है वो ले ले, हुसैन दाऊद से दाऊद ने लेनी है उससे ले ले, सब कुछ। भाई बीच में डिस्कशंस को क्या क्या काम है, ठीक है। दूसरा, आप अगर टेक्नोलॉजी लगाएं, मैं बिजली ले लूँ अपनी जब मेरी मर्ज़ी हो, मतलब इन सेंस कि मैं मुझे पता हो मीटर मेरा कितना है, मेरे पास स्मार्ट मीटर हो। आप वन व्हीलिंग की बात कर रहे हैं सर? ये जो बिजली आप बेचते, फॉर एग्जांपल देखिए ना, अगर किसी ने बिजली लेनी है, बड़े आदमी ने, या मैंने भी, चलो मैंने यहाँ बिजली लेनी है, जैसे फ़ोन है, फ़ोन व्हीलिंग है ना, मैं आज जो अपना फ़ोन बदल दूँ, यू फ़ोन से जो दिल करूँ, ठीक है ना, और मैं जितना इस्तेमाल करूँ मेरी मर्ज़ी है। आप मुझे वो पैकेजेस देते हैं, मैं पैकेज ले लेता हूँ, मैं कोई यार ये बिजली पे भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप उनकी मार्केट एक क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो आजकल टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, आप क्यों नहीं करने देते? क्या वजह है? ये नेपरा शपरा बीच में बैठे हुए बाबूज, भाई क्या मसला है? क्यों नहीं आप ये करने देते? करने दें उन्हें। मैंने बात की एप्टमा से, सब लोगों से, वो कहते हैं हम करने को तैयार हैं, आप करने दें हमें, पर ये कहते हैं नहीं करने देना। फिर आपने इतने इदारे बिजली के क्यों बनाए हुए? PPIB और पता नहीं 25 इदारे हैं, इनको कम करके 5-6 करें, क्यों चाहिए? ठीक है। फिर आप मुझे बताएं, रेलवे का आपका नुकसान क्यों है? क्यों नुकसान है? रेलवे इज अ मिनिस्ट्री, रेलवे शुडंट बी अ मिनिस्ट्री, इट शुड बी कॉर्पोरेशन। ये रिफॉर्म है, उसको कॉर्पोरेशन बनाए, उसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करें। मैं और आप रेलवे का स्टॉक खरीद सकते हैं, क्यों नहीं खरीदें? ठीक है। ये अगर आप रिफॉर्म करें, बिजली का भी जो है उसको स्टॉक मार्केट पे डालें भाई, जिसी तरह स्टॉक मार्केट बढ़ती है ना, सारे आय को डिस्कोशंस को बिजली पे लगे हुए, आप और मैं उसमें इन्वेस्ट करें, हमें डिविडेंड आएगा, हम उसमें ग्रो करेंगे, क्यों नहीं कर सकते?
ठीक है। इसी तरह अगर आप चलें और आगे चलें, हज़ारों चीज़ें हैं जो हम कर सकते। एक और चीज़, आपने जो शहरों पे कदगन लगाई हुई है, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, सिटीज़ ग्रोथ सारी शहरों में होती है, सारी एम्पायर शहरों की थी, सारी टेक्नोलॉजी शहरों में बनी है। क्या जी, हत्ता की हालत ये है कि एक औरत है जिसने लिखा हुआ है, ये रिसर्च की हुई है कि आपकी जो भेड़ें भैंसें जो डोमेस्टिकेट हुई हैं ना, और जो आपकी फसलों के वो निकले हैं टेक्नोलॉजी, वो सारी शहरों में निकली है। ठीक है, आप शहर बन नहीं देते, वो फैलाव डाली जा रहे हैं, प्लॉटिस्तान ख़त्म करें। मैं बार बार कह चुका हूँ, दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेर यू हैव अ जुडिशल कॉलोनी। मुझे कोई और मुल्क दिखा दें जहाँ जुडिशल कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी है, जहाँ कॉलोनी से भी साफियों की कॉलोनी है, सुप्रीम कोर्ट हाउस। यार ये क्या तमाशा है? I mean, this is so strange. वैसे DHA भी है डॉक्टर। वो DHA भी है, बिल्कुल। ये this is so strange. ये क्या मॉडल है? मुझे कहीं बता दें ये मॉडल चलता है। ठीक है, इसको बंद करें, ये इसकी जो सपोर्टिंग लॉज हैं उनको ख़त्म करें, और एक प्रॉपर्टी मार्केट को डेवलप करने का तरीका बनाए मार्केट वाला। और बिल्डिंगें बनाने तकड़ी। मैं फ्लैट में रहना चाहता हूँ, भाई आप फ्लैट में क्यों नहीं रह सकते? क्यों जाके कोठी बनानी है शहर से 20-30 मील दूर? फ्लैट्स हों यहाँ सारे, हम फ्लैट्स में रहें। बाकी दुनिया में फ्लैट्स में रहते हैं हम। अच्छा, जब फ्लैट्स बनेंगे आपकी माशाल्लाह एकदम कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, आपके पैसे आएंगे। ठीक है, हज़ारों इन्वेस्टमेंट आएगी। आई थिंक वी हैव टू गेट सच थिंग्स गोइंग। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई मार्केट नहीं है इस मुल्क में। मुझे बताइए आपके मार्केट कौन सी? आप अभी तक TC रेट और प्राइसेस फिक्स कर रहे हैं। यार ये सोवियत यूनियन है क्या है? मुझे बताइए, प्राइसेस कहाँ फिक्स होती है? आटे दाल की प्राइस आप फिक्स करते हैं? असल में सर मुझे लगता है कि ये हम हाइब्रिड किस्म की रजीम है। आदि कम्युनिस्ट हैं, कुछ पता नहीं, कुछ सेक्टर्स में पता नहीं कैपिटलिज्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा नाम दिया, हाइब्रिड। मैं कहता हूँ सॉरी, कन्फ्यूज्ड। हाइब्रिड सोच से होता है। हाइब्रिड जो सीड बनता है ना, तो वो दो चीज़ों को मिला के हाइब्रिड में। हमने सोचा कुछ नहीं है, आदि कम्युनिस्ट, आदि सोशलिस्ट, आदि कॉलोनियल, आदि इस्लामिक, मतलब कितनी चीज़ें हैं यार। खुदा के वास्ते रिफॉर्म का मतलब ही था क्लैरिटी लेके आए। मुझे बताएं मार्केट क्यों नहीं है? मैंने जो आपको एग्जांपल दे रहा था बड़ा अच्छा, मैंने इस पे पेपर लिखा है। देखिए, ओलंपिक्स क्या है? ओलंपिक्स गेम्स होती हैं जो पाकिस्तान में आप कभी नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? बिकॉज आपके पास मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओलंपिक्स क्या होता है जी कि ये जो बंदे हैं, जो ओलंपिक कमेटी है, वो हर चीज़ को गेम बना देती। ब्रेक डांसिंग भी गेम बन गई है, स्केट बोर्डिंग भी गेम बन गई है। वो नई गेम्स ले आते हैं। गेम कहाँ बनती है? वो नहीं बनाते। गेम बनती है इनफॉर्मल मार्केट में, जिसको आप इनफॉर्मल कहते हैं ना, वहाँ गेम बनती है। ब्रेक डांसिंग बच्चे लगे हुए हैं, कर रहे हैं, ठीक है, स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं। जब वो गेम पक जाती है मार्केट में, वो शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा भाई इसको कोडिफाई कर लो। कोडिफाई ये नहीं करते ब्यूरोक्रेट करते, उन्हीं लोगों से कहते हैं आप कोडिफाई करें। वो कोडिफाई कर लेते हैं। उसके बाद जब ओलंपिक्स होती है, सारा काम पीछे हो चुका होता है। ओलंपिक्स जब होती है तो आपको कोई ओलंपिक्स का अफसर नहीं नज़र आता, सारे पीछे भाग जाते हैं। नज़र कौन आता है? अंपायर कौन होता है? जो प्लेयर होता है। खेलता कौन है? जो प्लेयर है। जीतता कौन है? जो मेरिट है। तो यार ये हमने मार्केट कौन सी बताई है? बताएं कौन सी मार्केट? रियल एस्टेट मार्केट इस मुल्क में नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। स्टॉक मार्केट नहीं है, आप एनर्जी मार्केट नहीं है, कोई चीज़। हर मार्केट में ये बाबू बैठा हुआ है। एग्रीकल्चर में कौन सी मार्केट है? सीड मार्केट भी नहीं है, वो भी बाबू बैठा हुआ है। फर्टिलाइजर मार्केट नहीं है, वो लैंड मार्केट नहीं है। तो यार आप क्या कर रहे हैं? ये कम से कम ये रिफॉर्म तो कर लें। मैं बताता हूँ, इवन के जो एग्रीकल्चर हमारा कंट्री है 70%, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी चाइना पे जा रही है ऐसा। नहीं जी, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि आपने मार्केट बनाई नहीं। मुझे बताइए फॉर एग्जांपल एक चीज़, मैं शिकागो में जाके ख़रीद सकता हूँ चीनी और वीट के कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ क्यों नहीं ले सकता? आई कैन बाई वीट हेयर एंड स्टॉक इट एज एन इन्वेस्टमेंट। लोग करते हैं। हम आरती को गाली देते हैं। मैं कहता हूँ आरती को क्यों गाली देते हैं? आरती इज एन इन्वेस्टर। तो हमारा इन्वेस्टर है, लेकिन एक्सप्लॉइट भी करता है ना। एक्सप्लॉइट क्या करता है जी? कोई आपका मतलब ये जो वॉलमार्ट है आपको एक्सप्लॉइट करता है? ये कारफोर एक्सप्लॉइट करता है? ऑफ कोर्स करता है। कारफोर में जो चीज़ आती है उसमें वो तकरीबन 200% को तो प्रॉफिट रखता है। ठीक है, होना भी होता है, ठीक है ना। असल में हमने वो कम्युनिज्म से निकले नहीं ना सर। अच्छा एक अब और बात सर, FBR के बारे में आपका क्या है? FBR जी माजी का एक देखिए, सारी कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी आपकी लॉर्ड मकॉले की ब्यूरोक्रेसी है।
उनको आपने चेंज ही नहीं किया, उनका टाइटल भी वही है, डिप्टी कमिश्नर, तो ग्रेड 18 तो ग्रेड 19। यार खुदा दे वास्ते 2025 है, इस वेले कम अज़ कम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई नवे नां तो होने चाहिए। ठीक है, FPR जो है, FPR एक फरसूदा इदारा है, बहुत पुराना हो गया, ओवर स्टाफ्ड, अंडर डिजिटाइज्ड, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द इकोनॉमी इज, एंड आई हेट टू से इट, द पॉसिबिलिटी इज दैट दे मेक ह्यूज रेंट्स आउट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन से चलता है और डिजिटाइजेशन से चलता है, और एक बड़े डायरेक्ट इंटरफेस ऑफ डिजिटाइज काइंड, नॉट पर्सनल, जिससे वो चलता है कि मैं यहाँ से बैठा हुआ ठग करके अपने क्रेडिट कार्ड पे सारे टैक्स दे दूँ, ख़त्म करूँ बात। अच्छा सर, पूछने वाला ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और प्लानिंग कमीशन के बारे में क्या ख्याल है? ख़त्म करें जी मिनिस्ट्री। अब मेरा ख्याल है 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे नज़र ही नहीं आती मिनिस्ट्री। नहीं तो ये इतने सारे जो सियासतदान हैं उनको राज़ी कैसे करना है? उनको राज़ी ना करें ना जी, मर्जी तो देखें। इफ़ द पीपल आर द रूलर्स ऑफ द कंट्री, कहते हैं ना पीपल आर द रूलर्स ऑफ द कंट्री, देन इनको ख़त्म करें। नहीं, उनको राज़ी नहीं करेंगे तो इमरान खान के साथ चले जाएंगे। तो ठीक है, तो ये करें ना, दिस इज द रिफॉर्म वी नीड। मेरे ख्याल, मैंने पूरा रिफॉर्म मैनिफेस्टो लिखा था, पता नहीं आपने देखा ही नहीं देखा। बाइट का देखा जो सर। रिफॉर्म हमें चाहिए है, जो रिफॉर्म हमें चाहिए वो यही चाहिए कि जी हमारा सिस्टम क्या है, हम नया सिस्टम बना सकते कि नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मिनिस्ट्री कितनी होनी चाहिए, शुड बी रिटन देयर, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जितने मर्जी मिनिस्टर लगा। हाँ जी, असिस्टेंट ना दो। और हाँ। ये जो है कि मिनिस्टर भी ये होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट से फिर रिज़ाइन कर दें, ना बैठे पार्लियामेंट में। ये नहीं हो सकता कि सीट भी ऑक्यूपाई करें और वहाँ बैठे, पार्लियामेंट में नफरी चाहिए फिर। जी, ठीक है ना, फिर ये भी हो, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, रिफॉर्म की ज़रूरत है। ये नहीं कहता कि मैं मेरी बात लेकिन सर मान जाओ। एक चीज़, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको किसी पॉलिटिकल डिबेट में करूं प्लंज, लेकिन आप नहीं समझते सर कि अब वक्त आ गया है कि एक पॉलिटिकल और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान में किया जाए, जहाँ पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और टू सम एक्सटेंट जर्नलिस्ट भी, हम अपने आप को पसंद पाते हैं, आजकल तो फारिग है वैसे, लेकिन टू सम एक्सटेंट कोई बात करें, मुल्क को आगे की तरफ लेके जाए। हम जितनी बातें कर रहे हैं ये पता नहीं ये किसी और तरफ जा रहे हैं। देखिए जी, आई फुली एग्री विद यू, बट जो रोल हमने प्ले करना है ना, इज़ ऑफ आइडियाज़। जो मैं रोज़ रोता रहता हूँ, मेरे से काफ़ी जर्नलिस्ट नाराज़ भी हो जाते हैं, भाई ये मैं 2-3 लफ्ज़ों से तंग आ गया हूँ। बैठ के मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात की नहीं, मैं न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर नहीं, हाँ, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट ये है कि ये तो कहते हैं बैठ के मुज़ाकरात करें, आपस में मिल के बैठ जाए। यार ये क्या बात हुई? न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 100% एग्रीड विद यू, पर मुझे उसमें बताएं डालना क्या है। जो डालना पता है क्या है सर? बताइए। आपने कोई भी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी है, रूल्स ऑफ द गेम है, उन रूल्स ऑफ द गेम के तहत अपनी अपनी डोमेन में रह के कुछ जो काम करना है करें। अब हर बंदा दूसरे की डोमेन में घुस रहा है। नहीं, ये डोमेन जो है ना, आपने बड़ी अनस्पेसिफाइड बात की है, हमें स्पेसिफिक्स में जाना पड़ेगा। देखें अब मैं बताता हूँ ना सर, हाँ, आप मुझे अगर खतरनाक एरिया की तरफ धकेल रहे हैं तो मैं बदल जाता हूँ। बताएं। आर्मी है, आर्मी अपना जो काम है वो करे, जुडिशरी है अपना काम करे। अब क्या है, जुडिशरी जो है वो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सबसर्विएंट बन गई है। हम साफ़ी हैं, हमारा तो रोल ही ख़त्म कर दिया है, पहले भी नहीं था वैसे, बिल्कुल ही स्पेस को श्रिंक करके रख दिया। पार्लियामेंट है, वो जो हुक्म होता है उसके मुताबिक जी हुजूरी में बहुत आगे हैं। ये तो सिस्टम तो नहीं होता ना सर, ये तो पता नहीं क्या है। पर एक सेकंड, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बट आपने थोड़ा सा एग्जैजरेशन की है। मैं आपको बताता हूँ, ये जब चाहते हैं सारे तो पूरे दुनिया के कराते हैं, बेलारूस चले गए, इधर उधर चले गए, वो भी कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब चाहते हैं जल से जुलूस सब कुछ कर लेते हैं, बिल्कुल। जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं फ्लाईओवर, अंडरपास वगैरह बना देते हैं, ठीक है। जहाँ चाहते हैं पैसे बांट देते हैं, जहाँ चाहते हैं टैक्स लगा देते हैं, जहाँ चाहते हैं बजट शेड्यूल बनाते हैं। उनके पास काफ़ी फ्रीडम भी है, ये नहीं कि कोई फ्रीडम नहीं है। ये और बात है कि लीडरशिप, अगर लीडरशिप हो तो ये बजाय इस तरह के काम करने के ये सोचे यार नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अच्छा, ये हमारा भी कसूर है, जो मुफक्किर हैं और जर्नलिस्ट वगैरह वो नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करते, और जब बात करते कहते हैं मुज़ाकरात करो। मैं जो कहता हूँ सिंपल बात, मेरे नज़रिए में एक चीज़ है जो मैं डालूंगा, पहली चीज़ कि जी मुझे बताइए कि इलेक्शन कैसे होती है।
पहली चीज़ तो मैं डालता हूँ, जो मैं बार बार डालता हूँ, मुझे लोग गालियाँ देते हैं, 3 साल की टर्म रखो भाई, 5 साल बहुत ज़्यादा है, कम से कम 4 साल या 3 साल, चले 4 साल कर लें, पर 3 साल की मैं तो कहता हूँ 3 साल रखो, यू राइट, ठीक, ताकि ये इस वक्त जाने वाले हों, छेती काम मुक्के, ठीक है ना, छेती कम मुख्य है, और इलेक्शन बार बार इंडिया में कुछ करो आगे पता चले। नहीं, नई नई इलेक्शन। नंबर 2, मैं ये कहता हूँ हर साल इलेक्शन होनी चाहिए। क्यों जी? लोकल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट एक साल हो, एक साल प्रोविंस हो, एक साल फेडरेशन, ये इकट्ठी नहीं होनी चाहिए तीनों। हाँ जी, जो इकट्ठी कर लेते हैं ये तमाशा है, ठीक है, तो ये इकट्ठी तमाशा नहीं, बाय डिजाइन, बाय डिजाइन। फार्म 45 और फार्म 47 के बाद इलेक्शंस की अहमियत है। वो बिल्कुल उस पे आते हैं, हमें इलेक्शन कमीशन को सोचना है तरीका कैसे बनाए। इलेक्शन कमीशन हमें बनानी भी नहीं आती, ये भी हमारी शॉर्ट कमिंग है, नहीं। नंबर 2, मैं तो कहता हूँ मोबाइल पे वोटिंग होनी चाहिए। ये वोटिंग मशीन और ये पेपर शेपर ख़त्म करें, मोबाइल पे वोटिंग होनी चाहिए, हफ्ता भर वोटिंग हो, पूरी मर्जी से करें, जो मर्जी करें। जो बंदे जिनके पास मोबाइल नहीं है, मफलूज है, ये वो चलें, उनके लिए वोटिंग बूथ 1-2 लगा दें, ठीक है, बट ये मोबाइल पे करें, टेक्नोलॉजी से करें। बट इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए, हमें पार्टी की डेफिनेशन भी चाहिए, पार्टी क्या है, हमें ये भी चाहिए। ये जो है, मैंने सुना था परसों की जी, वो इलेक्शन हुई है बगैर अपोजिशन के इलेक्ट हो गए, ये भी तमाशा ख़त्म करना चाहिए कि एक बारी बगैर, 2 बारी बगैर, पर हर बारी नहीं हो सकता। हमें टर्म लिमिट्स भी चाहिए कि जी आप 2 साल, दो टर्म आए, उसके बाद घर जाएं भाई, ये नहीं हो सकता। पार्टी के अंदर भी घर जाएं। अजीब बात कहते हैं, मुझे कहते हैं तुम रिटायर हो जाओ, पॉलिटिशियन रिटायर नहीं होगा भाई, पब्लिक सर्विस ही है ना। मैं आता हूँ नौकरी करने के लिए, वो भी नौकरी करने आता है, मैं सिर्फ इंटरव्यू दे के आता हूँ, वो आता है इलेक्शन से। वाई इज ही सो स्पेशल? ही शुड ऑल्सो रिटायर दैन, ठीक है। अगर हम ये रूल्स पे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रूल्स, हम रूल पे बात ही नहीं करते, सारा मीडिया बस कहता है मुज़ाकरात कर लो। भाई रूल्स क्या है? व्हाट चेंज डू वी वांट? डू वी इवन टॉक ऑफ द चेंज दैट वी वांट? द अदर थिंग दैट आई वुड से इज, फॉर एग्जांपल, वी वुड आल्सो लाइक कि मिनिस्टर्स जो हैं, मैंने कहा ना, मिनिस्टर्स 5 या 10 हों, और वो भी रिज़ाइन करें पार्लियामेंट से, क्योंकि देखिए ना, वो आए हैं, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट से अलग हूँ, पार्लियामेंट से अलग हूँ, अपना काम करें ना, मिनिस्ट्री करें। लेकिन जी दूसरी चीज़ ये हमसे झूठ बोल के आते हैं, ये आते हैं पार्लियामेंट में बैठने के लिए और लगते हैं मिनिस्टर है। अगर इनका मूड होता है मिनिस्टर बनने का, तो फिर मिनिस्टर की इलेक्शन लड़े। हमसे झूठ क्यों बोलते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा हो, मिनिस्टर का लड़ा हो, फिर ठीक है ना। मुझे ये सब बातें रिफॉर्म में आती हैं, मैं नहीं कहता कोई बात नहीं, पर हमें सर एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर ये आखिरी, इमरान खान को बाहर आना चाहिए या अभी अंदर ही रहना चाहिए? देखिए ये सवाल मैं इसका आंसर करना तो ज़रूर बाहर निकले। ह्यूमैनिटेरियन हर किसी को बाहर आना चाहिए, बट पॉइंट बड़ा सिंपल है। खान साहब ने बहुत अपॉर्चुनिटी मिस की है। खान साहब को बड़ा कहा था बिकम चैम्पियन ऑफ रिफॉर्म। खान साहब अभी तक चैम्पियन ऑफ रिफॉर्म नहीं बना। खान साहब इक़्तिदार के उसमें है, मूड में। ही शुड बी द, वहाँ से बैठा हो, जेल से बैठा हो, लिखे ना यार ये बातें कि जी अगली इलेक्शन कैसे होगी। अगली इलेक्शन तो होनी है, कैसे होगी? मोबाइल पे होगी। अच्छा, एक और ही नहीं देते, कहाँ से लिखे? नहीं यार, जाते हैं ना लोग, तो आके कहें ना, रिफॉर्म की बातें करें ना। बट आपका मशवरा क्या चले हुए, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका फंडा चल गया, तो ये दोनों तरफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, निकल आएगा बात, खुद ही निकल आएगा। बट पॉइंट ये, रिफॉर्म की बात तो करें ना। अब छोड़ दें इस बात को, मुझे नहीं इंटरेस्ट इमरान खान में, मुझे इंटरेस्ट रिफॉर्म में है। मुझे बताइए फॉर एग्जाम्पल एक और चीज़, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या कि 200 वोट से जीत गया, 300 वोट से जीत गया, 10% आया, 3 यार। वो जो फ्रांस में इलेक्शन में सेकंड राउंड, जॉर्जिया में भी आ गया, बहुत जगह गया, रैंक चॉइस है, देयर आर दिस सिस्टम्स ऑफ वोटिंग, व्हाई कांट वी हैव अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ वोटिंग? एग्जैक्टली, ठीक। ये अच्छा, टर्म लिमिट्स जो हैं, मैं तो कहता हूँ फैमिली लिमिट्स लगाएं। आप मुझे बताएं, अगर मैं अपने बेटे को या बेटी को अपने साथ ले आऊँ, या अपने भाई बहन को अपने इदारे में, आप मुझे कहेंगे नेपोटिज्म है? यहाँ 7-7, 8-8 बंदे बैठे होते हैं, एक ही फैमिली के, और पार्टी भी वो रन करते हैं, पार्टी भी वो रन करते हैं। तो यार वो नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? और फिर एक और भी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, जब वो वोट करेंगे तो इकट्ठे वोट करेंगे ना, तो फिर तो तमाशा हो गया ना, फिर 10 और मुझे फैमिली रिप्रेजेंट करेगी। आई थिंक दीज आर डीप इश्यूज दैट वी मस्ट टॉक अबाउट। वो बात ही कोई नहीं करता। जुडिशरी की भी हमें बात करनी चाहिए, सिविल सर्विस रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। क्या रिफॉर्म आप चाहते हैं? आप ये जो है कि एक बंदा 26 साल की उम्र पे आया, उसके बाद 70 साल तक रूल करेगा, ये क्या बदमाशी है? क्यों नहीं बाहर से बंदे आ सकते सिविल सर्विस में?
क्यों नहीं उनकी तनख्वाहें जो सी हैं ठीक हो क्योंकि हम हर से बंदा चाहते हैं सिस्टम को कंट्रोल करे वो। ये एग्जैक्टली नहीं वो चाहते हैं, वो चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी हर किसी वो चाह रहे हैं कि जब ये जो इदारों की अलाइंड या उनको कर लिया जाए ना कि मेरे कहने पे चलेंगे। मैं कहता हूँ सिविल सोसाइटी क्या चाहती है, मैं उनको नहीं सिविल सोसाइटी तो मर खप गई है, कहाँ सिविल सोसाइटी? रोज शाम को तो टीवी पे आके बोलते हैं लोग नहीं, और वही पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी कहाँ रह गई डॉक्टर साहब? मैं कहना है कि तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ टीवी ਦੇ एंकर्स ने जो इतना बोलते हैं, मैं रोज सुनता हूँ क्या बोलते हैं वो आजकल बच्चे से बोलते हैं वो भट्टी साहब उत्थे लगे हुए ने ते वो अपना फ्रंट लाइन कामरान लगे हुए तो ये लगे हुए सारे, ठीक है ना, चाहे बोलती बंद है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आइडियाज दें, मैं तो कोई नहीं किसी के खिलाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ सिंपल मैंने एक गल दस जो 3 साल दी टर्म क्यों नहीं हो सकती? Why can't we talk about it? दूसरी चीज मुझे बताएं, सेपरेट इलेक्शंस फॉर प्रोविंसेस एंड फेडरेशन क्यों नहीं हो सकती? तीसरी चीज लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन क्यों नहीं? मोनोपोली खत्म हो जाए। सर एक बात मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान में आखिरी बात औरतों को उनकी पार्टिसिपेशन को ज्यादा करें तो आप समझते हैं कि शायद मतलब कोई हम खाना पीरी मुरीदी ये जो आप बातें कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं, शायद वो हमसे कुछ बेहतर हो या नहीं। यार मुझे समझ नहीं आती पार्टिसिपेशन मतलब आपका क्या है? क्या करेंगे पार्टिसिपेशन से मतलब ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ सर कि कमाल जो हम मर्दों ने करना था, चूंकि हम ज़्यादा डोमिनेट भी हैं सोसाइटी के अंदर, हम तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सके। नहीं, आई फुली एग्री। शायद मुझे नहीं पता, मैं भी कोई इतना कोई नहीं हूँ कि वो पता नहीं क्या कमाल कर देंगे। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे, आप पढ़ाते भी रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ऑफ कोर्स क्या उनके अंदर कोई स्पार्क है, कुछ चेंज कर सकती है? स्पार्क तो इस मुल्क में ख़त्म हो गया। स्पार्क इस मुल्क में क्या, जब आपने बच्चों को मार के इतना कर दिया है, उनको इतना आपने हत्थल कर दिया, रोज़ उनको अजीब लेसन देते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म कर दी, उनकी रिबेलियसनेस ख़त्म कर दी। अगेन रिबेलियस का ये नहीं माना तो उठ के किसी को मारें यार, एक क्यूरियोसिटी होती है जो आप मुझे क्रिटिक कहते हैं। हाँ, लोग इतना घबराते हैं, क्रिटिक क्यों कर रहे हो यार? क्रिटिक तो रेजिस्ट करना भी वहीं से आता है, क्रिटिकल शुरू क्रिटिक है। एग्जैक्टली, क्वेश्चनिंग। हम कुरान में भी देख रहे हैं, अलिफ लीम मिसाल को क्या है यार, क्वेश्चनिंग है। क्वेश्चनिंग को अगर आप क्वेश्चनिंग ही नहीं करते तो रह क्या गया? तो आपने ख़त्म कर दिया। औरतों को 100% मैं कहता हूँ आना चाहिए, पर औरतें आएंगी कैसे? देखिए ये कहना तो बड़ा आसान है, आ जाएं। इस सब तो मर्द भी नहीं आ रहे, मर्द बेचारे कहाँ जा रहे हैं? पाइड में रहे हैं। हाँ जी, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपकी 4-5 साल बड़ी इंटरेक्शन रही है। बिल्कुल। आपको कुछ नज़र आता है सर कि शायद कोई वो क्या सोचते हैं सर? यार मैं स्टूडेंट बहुत यूनिवर्सिटी भी जाता था, मैं गया हूँ तकरीबन 50 यूनिवर्सिटी, नहीं पता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी गया हूँ मैं। यूनिवर्सिटी में कई लोगों से ये 2-3 सवाल आपको बताता हूँ, आप सोच लें। मैं जब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, कहीं भी NDU वगैरह भी जाता हूँ, मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूँ, कहीं ना कहीं बातों में, आजकल किताब कौन सी पढ़ रहे हो? मैं एटॉमिक हैबिट्स नहीं, मैं वैसे वो यूनिवर्सिटी तो पूछता हूँ। NDU वाले बुलाते हैं ना सबको, अच्छी बात। डॉक्टर साहब हमें नहीं बुलाते। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ की। आपने मुझसे वैसे वादा किया है, इन्होंने मुझे वादा किया हुआ है कि NDU वाले आपको बुलाएंगे, लेकिन बुलाया किसी ने नहीं। मुझे भी नहीं बुलाते यार, ये तो मैं बात कर रहा हूँ। कितने और बुला लेना। मैं कह रहा हूँ जी यूनिवर्सिटीज़ में जब उनसे पूछते हैं कि भाईजान क्या पढ़ रहे हैं, हाथ कितने खड़े होते हैं? कोई नहीं, 100 बंदों में से शायद एक या दो, सही कहते हैं। फिर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ऐसी किताब बताते हैं जो साफ पता चलता है वो नहीं पढ़े। ठीक है, फिर उनसे मैं पूछता हूँ भाई पॉडकास्ट कौन सा सुन रहे हो? हाँ। वो फिर एक बताते हैं जो टीवी वाला होता है। मैं कहता हूँ यार को अकल वाला पॉडकास्ट तो कोई नहीं सुन रहे। तीसरा सवाल मैं पूछता हूँ जो लोग मुझे बड़ा मारते हैं, बड़ा सिंपल सवाल, अगर मैं नॉर्थ में होता हूँ मैं कहता कोयटा गए हो? नहीं। अगर मैं साउथ में होता हूँ कहता गिलगित गए हो? नहीं। मैं क्या क्यों नहीं जाते हो? पैसे नहीं है। मैंने कहा ये लो 1000 रुपये, जाओ। वो हंसते हैं, 1000 रुपये में जाओ? मैं को ये दे रहा हूँ, अभी खाना खा लेना, आगे मेरा नहीं काम। आगे चाहे बस ड्राइवर को रोको, ट्रक वाले को रोको, कुछ करो, पहुंचो। गोरे का बच्चा, मैं इनको ये बात कहता हूँ हमेशा, प्लीज याद रखें, गोरे का बच्चा, हमारे बच्चे को हमने जो कदगने लगाई हुई हैं, ऐसे रखा हुआ है, गोरे का बच्चा। अच्छा, हमारे बच्चे एक और बड़ा मुश्किल बात है, प्रॉब्लम है, आते हैं मेरे पास, सर मुझे नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप दे दे। मैंने कहा वो क्या होता है? सर मैं गरीब आदमी हूँ। मैं अच्छा ठीक है, चलो इस तरह करो, तुम जाके काम करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, सेंटोरस में जाके कहता हूँ तुम नौकरी करो और तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा काम कर लो। नहीं, ये भी नहीं हो सकता।
ठीक है। अब गोरे का बच्चा प्लीज़ याद रखें, वो काम करता है, अपनी फीस खुद देता है, बाप से नहीं पढ़ता, ठीक है। गोरे का बच्चा पार्टी भी करता है, गोरे का बच्चा शराब भी पीता है, गोरे का बच्चा डेट भी करता है। हमारे बच्चे नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। गोरे का बच्चा फिर जब छुट्टी आती है, और गोरे का बच्चे ने कभी नहीं कहा किताब नहीं मैं पढ़ूंगा, और जब छुट्टी आती है गोरे का बच्चा बैग पैक पकड़ के दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। तरक्की ये होती है, बच्चों को रिस्क लेने दो, रिस्क आप लेने नहीं देते। कोटा भेज रहे हैं, BLA वाले आगे बैठे होंगे, मां दे पराठे बड़े बाटल बस फिर कल मां के पराठे खाने और छड्डो। नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी के लेकिन बहरहाल ये जो बातें आप पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से, ये ना करने वाली बातें आप करते हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही है क्या हालात हैं। ये इनको कह रहा हूँ कि ना होना नहीं है रिफॉर्म्स, नहीं क्यों नहीं, तो ये आप अगर हम बातें नहीं करेंगे तो ये नहीं होंगी। हमें ये बातें करनी है। गोरा ये बातें करता था 1800 पता नहीं 1700 समथिंग में, तो उसने कर लिया। देखो जी, गोरे का बच्चा क्लाइव की क्या उम्र थी जब यहाँ आया? 21-22 साल का था, आके बंगाल फतह कर गया। यार ये उम्रें होती हैं काम करने वाली। अगर उनसे उस वक्त आपने माँ के पराठे खाने हैं तो फिर तो कौमें नहीं बनती, फिर कौमें नहीं बनती। वो कौमें बनती हैं अगर बच्चों को आप काम करने दें और मेहनत पे लगाएं। मैं तो कहता हूँ कसम खुदा की हमें कोशिश करनी चाहिए कि वीज़ा शीज़े खोलें, उनको कहा जाओ यार सैर करके आओ थोड़ी सी। वो वीज़े तो दे ही नहीं रहे। अब मसला ये बहुत बड़ा है। हमारे ज़माने में तो यार हमारा होता था कि यहाँ से चल के लोग पैदल पहुँच जाते थे। कई मेरे दोस्त गए हैं लंदन यहाँ से बसों में बैठ के। ये सारे चीफ साहब उस ज़माने में बसों के जरिए जा सकते थे, बिल्कुल जाते थे, मार्लेक से होते बिल्कुल जाते थे, और यहाँ वहाँ से यहाँ वापस भी आते थे बसों में बैठ के। यार कमाल की बातें कर रहे हैं आप। कई बातें तो अब चीफ साहब से रिक्वेस्ट करने वाली हैं, बातें इसलिए इजाजत लें सर। वैसे बात सुनिए, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, चीफ साहब को मिलके ये बातें आप बताते क्यों? मेरे ताल्लुकात कैसे अच्छे हैं? नहीं वैसे कह रहे बातें अच्छी हैं तो चीफ साहब देखें जी, सुन लें ये बातें, जरा मेहरबानी करके कोई सुनना नहीं चाहता, अप्रूव करवाएं। मैं आपको खुल के कहता हूँ, मुझे हर एजेंसी से रोका गया है कि बात ना करो। अच्छा, कई दफ़ा मैसेज आया कि नहीं ये ना क्या करो। कौन सी बात है? मतलब कि रिफॉर्म की बात ना करो। रिफॉर्म वो तो मैं पहले क्या थी नहीं करनी, रिफॉर्म की गल नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रिफॉर्म की गल्ला करने गल्ला करो कि यार ये लड़ाई इमरान खान को निकालें कि ना निकालें, सीपेक करें कि ना करें, और ये जो है ना जुलूस निकालें। यार ये क्या बातें हैं? नहीं तो फिर करें क्या? उनसे पूछा आपने क्या करें? वो कहते बस यही आके हमें बता दो कि सीपेक अच्छी बात है, फॉरेन इन्वेस्टर को ले आओ, फंड से ये कर लो, बस वही बातें करके चले जाओ। और हमारे इकोनॉमिस्ट सारे यही करते हैं। अच्छा, हमने सीरियस बात, इस साल नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है ऐसे में वो क्या कहते हैं कि अपने रूल्स बदलो भाई। सारी गेम रूल्स की है। अगर अपने रूल्स नहीं बदल सकते तो फिर इंसान क्या, इंसान रूल्स ही नहीं है ना जी। हम जो बात कर रहे हैं हमारे रूल तय हैं इस वक्त। चलो मैंने बड़ी कोशिश की है डॉक्टर साहब ये बातें ना करें, लेकिन वो कर गए हैं। क्या सर थैंक यू वेरी मच। प्लेजर जी, प्लेजर। मैंने इट्स सो इम्प्रेसिव, थैंक यू सर। आपने चुप करवा दिया है। वैसे हम साफी चुप नहीं कर रहे। वो डॉक्टर साहब ने चुप करवा रहे हैं तो अपनी मैं बिल्कुल नहीं चुप कराया यार, बिल्कुल नहीं चुप कराने से मुराद है आर्गुमेंट्स के जरिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं देखने वालों से गुजारिश करना चाहता हूँ जी, ये जो हमने डॉक्टर साहब से ये मुकालमा किया है, आप इस डिबेट को इनरिच कर सकते हैं। आप अपनी राय दें, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, और मैक्सिमम लोगों के साथ क्रिटिक करें बिल्कुल, और खुल के गालियां दें, कोई बात नहीं, बिल्कुल दें जिसको मर्जी लेकिन दें जी, हमें आर्गुमेंट के साथ बात करें। मर के तीनों में से बिल्कुल आर्गुमेंट के साथ बात करें और फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो इसका मतलब ये है कि आप हमारे प्रोग्राम को सीरियसली लेते हैं और गौर से सुनते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।